हेलो डियर स्टूडेंट, जेई एडवांस की परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी सीरीज का आज ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिंगल करेक्ट, मोर देन वन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूमेरिकल। पर्पस ये नहीं होगा कि हमने जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पर्पस ये होगा कि हमने टॉपिक को सीखा, उसकी डेप्थ तक सीखा। ठीक है ना, एक एनालिटिकल सोच डेवलप हुई है। ठीक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज, मैथमेटिक्स के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जहां पे सफर करना पड़ता है, क्योंकि वो एनालिटिकल टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और हम फॉर्मूले लगाते हैं। तो हमारा पर्पस रहेगा कि हम एक एक क्वेश्चन में चीजों को सीखें, ना कि मेयरली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म from these given letters. The number of words which have at least one letter repeated is. ठीक है ना। उसने बोला कि 10 लेटर्स है, तो इजिली समझने के लिए कोई भी 10 लेटर बना लेते हैं। सबसे बढ़िया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जी। ये हमारे पास 10 लेटर्स है। ठीक है ना। और हमें 5 लेटर वर्ड बनाने, तो 5 लेटर वर्ड बनाने, तो ये 5 प्लेसेस बना देते हैं। लेटर्स में भी मैटर करता है ना कि कौन सा लेटर कहां पे रखा हुआ है। लेटर वर्ड तो बदल जाएगा अगर लेटर्स की पोजीशन बदल देंगे। तो ये 5 लेटर वर्ड बनाने। ठीक, इस बात पे ध्यान देना है कि विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड। तो एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड का मतलब क्या होगा, या तो कोई भी रिपीट नहीं होगा, या तो एक लेटर रिपीट होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 लेटर रिपीट हो जाएंगे। इतना ही हो सकता है। ठीक है ना। हमसे जो उसने पूछा है कि वो वेज बताओ, वो नंबर ऑफ लेटर बताओ जिसमें कम से कम एक रिपीटेड हो। इसका मतलब ये वाला केस उसमें नहीं होना चाहिए, नो लेटर रिपीटेड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का रास्ता मिल गया क्या, कि हम टोटल ये पता कर लें कि हम कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, और ये पता कर लें कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें एक भी लेटर रिपीटेड नहीं होगा। तो टोटल वर्ड्स में अगर हम नो रिपीटेड वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला केस आ जाएगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो पांचों के पांचों रिपीटेड है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं। राइट, हमें टोटल वर्ड्स बनाने और हम कितने बना सकते हैं। तो टोटल वर्ड्स के लिए क्या करना है, इन 5 जगहों पे लेटर्स रखने। हमारे पास कितने लेटर्स थे, 10 थे। 10 में से एक चूज करना है, कितने वेज आ गए, 10 वेज आ गए, उसको पहले प्लेस पर रख देते हैं। राइट, एक प्लेस फिल हो गया। लेकिन कोई कंडीशन ना होने की वजह से मैं बोल सकता हूं दूसरे में से भी 10 में से कोई भी एक आ सकता है, तो इसको भरने के कितने वेज हो गए, तो इसके हर एक वे के लिए इसके पास 10 आएंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी रख दिया, रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं बोल सकता हूं इसके लिए भी कितने आ गए, 10, अगले वाले के लिए भी 10, और अगले वाले के लिए भी कितना आ गया, 10 आ गया। दिस बिकम्स 10 to the power 5। What is 10 to the power 5? 10 to the power 5 are total words formed। ठीक है ना। उसमें रिपीटिशन वाले भी होंगे, नो रिपीटिशन वाले भी होंगे। अब हमें निकालना था कम से कम एक रिपीटेड हो, तो मुझे ऐसे टोटल वर्ड्स निकालने हैं, वर्ड्स जिनमें नो रिपीटिशन, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ नो रिपीटिशन। क्लियर। अब की बार हमको रिपीट नहीं करना है, तो अगर हमें रिपीट नहीं करना है तो हमें तो 5 लेटर के वर्ड बनाने थे, तो हमने यहां पे 5 प्लेसेस बना लिए। ऐसे 10 लेटर्स हमारे पास थे। किसी फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूं कि नहीं परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना, समझ डेवलप करनी है। ठीक है ना। तो पहले कोई भी एक प्लेस हमने चूज किया, उसके लिए कितने वेज आ गए, 10 आ गए। ठीक है ना। लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो एक प्लेस हमने भर दिया है ना, उस प्लेस पर एक लेटर आ चुका है, और रिपीटिशन का मतलब है वो हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने ए भर दिया, तो अगर इस जगह पर ए प्लेस कर रखा है, इसका मतलब दोबारा ए नहीं आना चाहिए। तो देन वी हैव लेफ्ट विथ 9 चॉइसेस।
इट मींस दूसरे प्लेस को भरने के लिए 9 वेज, और जब यहां पे भी एक भर गया तो हमारे पास एक और कम बचा होगा। नाउ वी हैव ओनली 8 लेटर्स, तो इस प्लेस के लिए 8 लेटर्स, इस प्लेस के लिए 7 और इस प्लेस के लिए 6 लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन से वेज आ गए, वो वर्ड्स आ गए जिन वर्ड्स में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं था। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। लेकिन हमसे तो कुछ और ही पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि एटलीस्ट 1 रिपीटेड। तो जो भी आंसर हमसे पूछा गया है एटलीस्ट 1 रिपीटेड, एटलीस्ट 1 रिपीटेड। तो एटलीस्ट 1 रिपीटेड का मतलब है कि टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें एक भी रिपीटिशन नहीं आ रहा, और एक भी रिपीटिशन नहीं आ रहा इसका मतलब दिस मस्ट बी आंसर। अब बात आती है इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो दिस इज 10 टू द पावर 5 माइनस 8 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 72 और दिस विल बी 42। 72 मल्टीप्लाइड बाई 42 चेक कर लेते हैं कितना आएगा, दैट इज 144। 4 2 और 10 एंड दिस इज 3। तो दिस विल दिस और एक साथ में 10 भी था इसके साथ, तो दिस वैल्यू विल बी 10 टू द पावर 5 का मतलब ये हो गया और माइनस 30240, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यू कितनी आएगी, यहां तो 0 आएगा, यहां पे 5 आएगा, राइट, फिर यहां पे 7 आएगा एंड यहां पे 9 आएगा और इधर आ जाएगा कितना 6। 69750, 697 थोड़ा सा गलत कर दिया, दिस विल बी 69760। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो 69760 इज अवर आंसर। ठीक है ना, इसको अदरवाइज कैसे सोच सकते हैं, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं ना तो क्या करते हैं, जैसे मुझे ये निकालना था नो रिपीटिशन, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले इसमें सिलेक्शन करना होगा, राइट, और सिलेक्शन के बाद फिर क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। तो मैंने 10 में से 5 सेलेक्ट कर ली, ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूं। अब 10 में से 5 हमारे पास आ गए, 10C5, तो 10C5 वेज से तो हमने लेटर सेलेक्ट कर दिए, फिर 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए एंड दिस विल बिकम N10P5। क्लियर हो गया, 10P5 का मतलब है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, और 10C5 का मतलब है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। क्लियर, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी है। ठीक, ये सब आया है कैसे, पहले अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उनको अच्छे से अप्लाई करना भी सीख सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन था, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।